शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 का ये तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर होगा। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जो है, मीना का यानी अकाउंट जो है खाता में है, वो 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची, खजांची का मतलब हो गया यानी क्लर्क को बोलते हैं, जो कि पैसा का लेन देन करता है, जिसके पास हम अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं और जिससे हम अपना बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, उसी को खजांची बोलते हैं। यानी खजांची का मतलब होता है कैशियर। 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने उसे क्या कहा? खजांची को 2000 लेने गई तो बोली कि खजांची को मुझे 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट देना है, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो खजांची ने उसे 2000 रुपये तो दिए, लेकिन उसे टोटल नोटों की संख्या जो 25 मिली। खजांची जो उसे टोटल 25 नोट मिला। अब ये नहीं पता कि यहाँ पर 50 रुपये का कै गो नोट है और 100 रुपये का कै गो नोट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करना। तो नोट कै गो ये नहीं पता, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि एक्सरसाइज नंबर है 3.54, एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर। सबसे पहले हम मानते हैं, माना कि 50 रुपये, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये की नोटों की संख्या को मान लिए x पीस और 100 रुपये के नोटों की संख्या को मान लिए, नोटों की संख्या को मान लिए y पीस। यानी 100 रुपये का नोट का 100 पीस है, 100 रुपये का नोट जो है y पीस है और 50 रुपये का नोट की संख्या जो है वो x पीस है। तो यानी दोनों मिल करके टोटल कितना कैशियर दे रहा है? 25 पीस। तो चरण नंबर फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हम आते हैं प्रश्न से। तो दोनों नोट यानी x और y, यानी 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट, दोनों नोटों की संख्या कितना है? टोटल 25। तो ये इसको हम मान लिए समीकरण फर्स्ट। अब चरण नंबर 2 में देखते हैं क्या है। चरण नंबर 2 में बोल रहा है 10 रुपये का नोटों की संख्या x प्लस 100 रुपये में की नोटों की संख्या y, तो दोनों मिलके कितना हो रहा है? 2000 रुपये। तो 50-50 कॉमन है, हम 50-50 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो गया x प्लस 50 का पारा में यानी 50, यानी 100 से जब 50 निकालिए बच गया 2y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2000। 50 को बराबर को सेट भेज देंगे या यही भेज देंगे तो वो बट्टा में जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 2000 बटा 50। तो ये कट गया 12 में, ये कट जाएगा कितना 12 में? 40 बार में, 5 का पारा में 20, 40 बार में। तो x प्लस 2y बराबर हो गया 40। ये समीकरण क्या हो गया? 2। अब हम आते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 था x प्लस y बराबर 25 और समीकरण 2 यहाँ पर देख ली क्या है? x प्लस 2y बराबर 40। तो यहाँ पर ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकंड हो गया। तो ये चिन्ह माइनस है और ये चिन्ह माइनस है, ये चिन्ह माइनस, ये कट गया। 2y में से y जाएगा तो बचेगा y माइनस में, 40 में से 25 जाएगा, बचेगा 15। माइनस माइनस कट गया, y बराबर क्या हो गया? 15। तो y बराबर जब 15 आ गया, मतलब y माने थे हम 100 रुपये, 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 हो जाएगा। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। तो y बराबर 15 है, x प्लस वाई की जगह 15 बराबर 25। 15 प्लस में है, उस साइड भेज देंगे तो माइनस में जाएगा, x बराबर 25 माइनस 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25 में से 15 जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर लिख रहे हैं x बराबर 25 में से 15 जाएगा 10, यानी 10 आ गया। यहाँ पर हम लिख देंगे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हो जाएगा 10 और
100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या हो जाएगा 15, यानी 10 को हो जाएगा 50 रुपये का नोट और 15 को हो जाएगा 100 रुपये का नोट। इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखते हैं क्या है 2 का 5। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पर ध्यान देना है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी जो किताब को भाड़ा में लगाता है, यानी किराया यानी भाड़ा में जो लगाता है, तो किराया वाला का ये प्रस्ताव है कि प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है। चाहे 1 दिन के लिए लीजिए तो भी वो उतना ही लगेगा, 2 दिन के लिए लीजिए तो भी उतना ही लगेगा, 3 दिन के लिए लीजिए तो भी उतना ही रहेगा, यानी 3 दिन का किराया फिक्स है। 3 दिन के बाद अगर वो किराया 3 दिन से ज़्यादा अगर वो किताब का यूज़ करता है, पुस्तक का यूज़ करता है, तो उसको अतिरिक्त चार्ज लगेगा। तो आगे हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं, देखिए। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा। अभी जस्ट मैं बताया 3 दिन का किराया फिक्स है कि 3 दिन उसको किराया लगेगा ही, लेकिन 3 दिन के बाद जो होगा, यानी 3 दिन के बाद जो चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन जो होगा, उसका अतिरिक्त जितना दिन जाएगा उतना उसको किराया लगेगा, ठीक है। तो सरिता ने 7 दिन का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, केस नंबर फर्स्ट में जाएगा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखे और 21 रुपये अदा किए, तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5। 2 का 5 में सबसे पहले हमको निकालते हैं, माना कि 3 दिन का नियत किराया, माना कि पुस्तकें का 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपया। तो 3 दिन का फिक्स किराया कितना है, x रुपया। और अतिरिक्त दिन, अब बोल रहा है जब पुस्तक का अतिरिक्त यूज होगा, पुस्तकें का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त का मतलब हो गया 3 दिन के अलावा अतिरिक्त किराया, यानी अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन का किराया को मान लेते हैं हम y रुपया। 1 दिन का यानी फिक्स किराया को मान लिया x रुपया, और फिक्स किराया के बाद जो 3 दिन का फिक्स किराया को x मान लिया, उसके बाद जो यूज होगा पर डे पे उसको y रुपया लगेगा। तो हम यहाँ पर चरण नंबर फर्स्ट में आते हैं। चरण नंबर फर्स्ट बोल रहा है, देखिए यहाँ पर सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखे, यानी 7 दिन, यहां आप समझना 7 दिन वो पुस्तक को रखी है। सरिता 7 दिन पुस्तक रखी और कितना रुपया दिया है, 27 रुपया अदा किए। तो 7 दिन में 7 दिन का मतलब 3 दिन और प्लस 4 दिन, 3 दिन और 4 दिन मिलके कितना दिन हो गया, 7 दिन। तो यहां पर मैं अभी जस्ट माना 3 दिन का किराया क्या फिक्स है, 3 दिन का किराया क्या फिक्स है, 3 दिन का किराया क्या है फिक्स है। तो यहां पर हम लिखते हैं 7 दिन का किराया, 7 दिन का किराया कितना रुपया हो गया, 27 रुपया। 7 दिन का किराया 27 रुपया। अब उसको 3 में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 दिन और प्लस 4 दिन। क्यों 3 दिन किया मैं, 3 दिन करने का रीजन ये है क्योंकि 3 दिन का किराया क्या है, उसका फिक्स है, यानी x है, और 4 दिन अतिरिक्त हो गया, पर डे 4 दिन और बराबर 27 रुपया। ध्यान देना है यहाँ पर 3 दिन का किराया क्या माने x, ये टोटल 3 दिन की जगह पे आ जाएगा x प्लस, और यहाँ 4 है और अतिरिक्त हो जाएगा y बराबर 27 रुपया। ध्यान देना है, यानी ये x में 3 छिपा हुआ है, ये x में क्या है 3 दिन छिपा हुआ है, और यहाँ पर 4 दिन, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 दिन। तो 7 दिन का किराया 27 रुपया है, तो 3 दिन का किराया फिक्स है, 3 दिन का किराया फिक्स है x रुपया, यानी x पे ही 3 छिपा हुआ है, और यहाँ पर 4 प्रत्येक दिन का किराया y रुपया। तो x प्लस 4y बराबर 27, यानी 4 यहाँ है और 3 यहाँ छिपा हुआ, 4 3 7, यानी 7 दिन का किराया कितना हो जाएगा 27 रुपया। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानने के लिए x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा 27, ये समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। अब हम आते हैं चरण नंबर 2 में, चरण नंबर 2 में आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। चरण नंबर 2 में बोल रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए ली। अब यहां पर ध्यान देना 5 दिन, तो यहां देना 5 दिन का मतलब क्या, 5 दिन का किराया कितना अदा की, 5 दिन का किराया वो अदा की 21 रुपया। 5 दिन का
किराया वो अदा किए 21 रुपया, 5 दिन को हम 3 दिन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 दिन प्लस 2 दिन, 5 दिन प्लस 2 दिन बराबर क्या हो जाएगा 21 रुपया। 5 दिन और 2 दिन का किराया क्या है 21 रुपया। तो 3 दिन का किराया क्या फिक्स है, 3 दिन का किराया देखिए फिक्स है, 3 दिन का किराया क्या है फिक्स है। तो 3 दिन का किराया की जगह पे क्या आ जाएगा x रुपये। यहाँ 3 दिन है, जो ये 3 दिन है, ये 3 दिन की जगह पे क्या हो जाएगा, ये 3 दिन की जगह पे हो जाएगा x प्लस, और ये 2 और प्रत्येक दिन का किराया y, तो 2 और प्रतिदिन को गुना कर रिलेशन है, प्लस 2 इंटू प्रतिदिन का किराया y बराबर कितना रुपया 21 रुपया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 2 को y से गुना करेंगे, 2y बराबर 21 दिन, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब हम विलोपन विधि से समीकरण 1 तथा 2 से सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे। यहाँ फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर 2 दिन और यहाँ 3 दिन छिपा हुआ, 2 दिन 3 दिन 5 दिन का 21 रुपया, या 4 दिन और यहाँ 3 दिन छिपा हुआ, क्योंकि 3 दिन का किराया क्या फिक्स है, 3 दिन का किराया फिक्स है। तो 3 दिन का किराया फिक्स जो है वो नियत किराया को माना हूँ मैं x, यानी यहाँ पर 3 दिन की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 दिन की जगह पे आ जाएगा x। तो ये समीकरण 1 तथा 2 से जब करेंगे तो समीकरण ये 2 हो गया और ये समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 ले लिए हम x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण 1 हो गया ये, और समीकरण 2 क्या ले लिए x प्लस 2y बराबर 21, ये समीकरण 2। इसको हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आता है। तो ये सेम है, लेकिन प्लस का रिलेशन में कटेगा नहीं, तो काटने के लिए चिन्ह को बदलते हैं। जब एगो चिन्ह प्लस हो एगो चिन्ह माइनस हो तभी वो कटता है। तो यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस दे दिए, यहाँ माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस दे दिए, यहाँ प्लस की जगह माइनस दे दिए, ये कट चुका। 4y में से 2y जाएगा 2y, 4y में से 2y जाएगा 2y, और 27 में से 21 जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 6 दिन। गुना के रिलेशन में 2 को भेज दिए बराबर को सेट, 6/2, 2 का टेबल में 3, यानी y बराबर क्या आ गया 3 दिन, 3 रुपये, यानी y बराबर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर समीकरण 1 क्या है x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 3 बराबर 27 हो गया। तो 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 को बराबर को सेट भेजेंगे तो x बराबर 27 माइनस 12, तो यहाँ पर लिख रहे हैं। तो x बराबर 27 में से 12 जाएगा तो बच जाएगा आपको 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। तो x माने थे हम 3 दिन का, यानी फिक्स किराया कितना हो गया पुस्तक का 15 रुपया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये x बराबर देख लीजिए 15 आया, यहाँ पर मैं लिखूंगा यानी 3 दिन का जो फिक्स किराया है वो 15 रुपया, 3 दिन का नियत किराया बराबर 15 रुपया, 3 दिन का नियत किराया 15 रुपया, और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा 3 रुपया। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। और ये समाप्त हो गया ये चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूँगा 3.5।